आज की विषय वस्तु है वाणी की आंखें। शब्द कुछ आपको अटपटा सा लगता है। जुबान का संबंध तो कान से है, जो कोई कुछ बोलता है तो हम कान से सुनते हैं, इसमें आंख कहां से आ गया। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो ये पाएंगे कि जो कुछ आप बोलते हैं उसमें अगर आंख का सहयोग ना हो तो संप्रेषण जो है स्पष्ट नहीं होगा। मां बच्चे का संबंध अनूठा होता है और मां जो है बच्चे की आंख से ही समझ लेती है कि वो क्या कह रहा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन जसोदा समझ रही है कि कन्हैया नहीं माखन खायो, उसकी आंख से समझ लेती है। और ये भी कहा गया है कि आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, पैगाम दिया है, पैगाम लिया है। दो प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं और उसमें कहते हैं शादी और तुमसे, और फिर वही सेंटेंस दूसरा कोई बोल रहा है शादी और तुमसे। आंख से ही प्रकट होता है कि सेंटेंस तो एक ही है लेकिन भाव अलग अलग आ गया और आंख से ही प्रकट हुआ। हम अब आपको वाणी का योग साधना में ले जा रहे हैं। वाणी जब मौन हो जाती है तो वो आत्मा के गहराई में जाने लगता है और आपको एक अलग अनुभूति होती है। भगवान बुद्ध की जितनी भी साधना प्रक्रिया है सब वाणी के मौन पर ही आधारित है। अर्थात हम जो भी कुछ बोलते हैं तो कुछ जो ऊर्जा हमारी बाहर चली जाती है उसको अगर संयमित करें तो वो ऊर्जा अंदर में अब आपके काम करने लगती है और वो आपको अंदर में ले जाती है। इसलिए अध्यात्म में वाणी की बहुत महत्ता है। अब हम वाणी के लोक व्यवहार में हम कुछ आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं अपने ज्योतिष के प्रोफेशन में मैं वाणी से ही पैसा कमाया और वाणी ही हमारा आधार था। जो भी था बाल बच्चों का पालन पोषण भी इसी वाणी से किया। और एक चीज और बताएं, मैं इसके पहले आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, तो वहां तो वाणी से ही सारा चीज होता है ना। टेस्ट होता है बच्चों का तो उनको तो ट्रेनिंग इसी चीज के लिए दी जाती है। तो इंटरव्यू तो आपका वाणी से होता हो, आईएएस का हो चाहे किसी कंपटीशन का हो। इसलिए वाणी बहुत महत्व लोक व्यवहार में भी रखता है। वाणी का प्रयोग तो बच्चा बचपन से ही सीख जाता है, पर क्या बोलें कैसे बोलें इसमें जीवन लग जाता है। अंधे का बेटा अंधा होता है, ये देवर भाभी का मजाक था, पूरा महाभारत हो गया। अगर आपके मन वचन में साम्यता हो तो वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। गांधी जी कहते थे करो या मरो, तो ये संदेश देश भर में फैल जाता था। पर आज के नेता लोग घंटों भाषण देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी मौन की भाषा में इतना दम होता है कि एक कड़ी निगाह से एक शिक्षक अपने बच्चे को देख लेता है, बच्चा सहम जाता है। वो सारा मुंह से बोला कुछ नहीं लेकिन आंख से ही उसने बात की। मैं चूंकि दुर्गा पाठी हूं, दुर्गा पाठ का प्रयोग करता हूं, तो इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ही कहते हैं जो भी पाठ करो हृदय से करो, ओठ से नहीं। तो धीरे धीरे जो दुर्गा पाठी होते हैं उनका स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है, वो अंदर से सरल हो जाते हैं। एक बात और, संकट ते हनुमान छुड़ावे, कब? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो मन कर्म और वचन में अगर साम्यता नहीं है तो पाठ का इफेक्ट नहीं होगा। जय माता।